अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं करें। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कीबोर्ड के जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है और किस बटन को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन बैंकिंग में या ट्रिपल सी या आपके बीसीसी एग्जाम या अदर एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके सामने कीबोर्ड दिखा होगा और उसमें सब की के नाम दिए गए हैं, कहाँ पे कौन सी की यूज़ होती है। तो आज आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में, कैसे ऐसे ट्रिपल सी के और बीसीसी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आज आपको पूरी वीडियो में बनाएंगे, तो पूरी वीडियो आप देखते रहिए। मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं टेक वीडियो गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये है इस्केप की। ये किसी चीज़ को इस्केप करने के लिए यानी कि मिनिमाइज या क्लोज करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ आपने खोली हुई है और आपको वो कट नहीं रही, जैसे मान लीजिए आप चलाते हैं एग्जिट, मतलब फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए यूट्यूब वगैरह फुल स्क्रीन पे चलाते हैं या कोई भी चीज़ फुल स्क्रीन पे चलाते हैं और उसको काटना पड़ता है आपको, तो माउस से नहीं कटती कभी कभार, तो आपको ESC की का उपयोग करते हैं जिससे वो एस्केप हो जाती है। उसके बाद देखते हैं, ये जो आप देख रहे होंगे F1 से F2 ये फंक्शन की है। इनका बेसिकली प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। जैसे कि एक तो शॉर्टकट की में भी इनका यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई न्यू फोल्डर बनाया है, तो शॉर्टकट की आपको दिखा देते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपने न्यू फोल्डर बनाया है और आप इसका नाम शॉर्ट की से मतलब जो फंक्शन की है, फंक्शन की के द्वारा जो दी हुई हैं, इनके द्वारा आप इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका माउस ख़राब है और आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सिंपली सी शॉर्टकट की है F2 जब आप दबाएंगे तो देखिए इस तरह से ये ड्रैग होने लगेगा। इसको आप बैक स्पेस दबा के कोई भी नाम दे सकते हैं, तो ये इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। तो इसलिए ये बटन की यूज़ होती है यहाँ पे फंक्शन की। और जैसे कोई अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और इसी तरह से F3 जब आप दबाएंगे तो आप देखेंगे हेल्प का ड्रैग मेन्यू इसके आपके सामने खुल के आया है इस तरफ। तो F1 के लिए, F3 के लिए आप हेल्प, F1 के लिए हेल्प होती है, F3 फाइंड के लिए आपका कोई भी चीज़ सर्च करेगी। तो इसी तरह से सबके अलग अलग फंक्शन हैं। तो आज आपको कुछ बताएंगे इसमें से अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में। तो ये थी आपकी फंक्शन की। उसके बाद देख लेते हैं, ये आपके देख लीजिए कैपिटल लॉक, इसको आप दबा ऑन रखेंगे तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट। ये शिफ्ट की है किसी चीज़ को छोटा या बड़ा लिखने के लिए। अगर आप इसको प्रेस करके कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट भी हो जाएगी वन बाय वन। अभी आपको सब दिखा देते हैं कैसे होता है यूज़। जैसे मान लीजिए आपने ये टाइप किया, अब इसको आपको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन दबा के एरो की आपको दबाएंगे तो ये वन बाय वन आप सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की से। अगर किसी को आपको बड़ा लेटर कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट प्रेस दबा देंगे तो ये देखिए बड़े से छोड़ देंगे तो आप स्मॉल में टाइप होने लगेगा। तो इस तरह से शिफ्ट की का इस्तेमाल होता है। और इसी प्रकार कंट्रोल की है अलग चीज़ के लिए होती है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल दबा के आप वो करते हैं तो देखिए कंट्रोल ओपन कमांड, जितने भी कमांड होते हैं ये जिस तरह के ये दिए हुए सारे कमांड कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं। कोई न्यू फाइल आपको करनी है तो कंट्रोल एन, तो ये न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। कोई भी चीज़ को कमांड करने के लिए कंट्रोल की का यूज़ करेंगे। उसके अभी आपको उसकी कोई शॉर्टकट की बताएंगे कंट्रोल को किस के साथ क्या करने से क्या ओपन होता है। उसी प्रकार आल्ट है, स्पेस बार है। एक की आपने देखी होगी कि मेन्यू की है, इसका बहुत लोग उपयोग नहीं जानते हैं। सबके कीबोर्ड में रहती है, इसमें माउस का एरो बना रहता है, मेन्यू बना रहता है। तो इसका आज आपको यूज़ बताते हैं क्या होता है। इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है
जैसे मान लीजिए आप लोग माउस नहीं चल रहा है और राइट क्लिक करके आप लोग रिफ्रेश या प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, या जितने भी ये राइट क्लिक के मेन्यू होते हैं इनको आप खोलना है तो कैसे खोलेंगे अगर आपकी माउस की राइट क्लिक बटन ख़राब है, तो तब इसका यूज़ होता है इस कीबोर्ड का। जैसे आप प्रेस करेंगे देखिए आपका मेन्यू खुल जाएगा, तो इसको आप एरो से आराम से रिफ्रेश भी कर सकते हैं और भी कुछ भी चाहें खोल सकते हैं। तो इसलिए इस बटन का उपयोग इसलिए होता है। चलिए आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ दिखा देते हैं। पहले आपको कंप्यूटर का लेआउट दिखा देते हैं कीबोर्ड का, किस तरह से होता है बेसिकली, जो आम आदमी हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ की शॉर्टकट की देखते हैं। आप लोग इस तरह से भी शॉर्टकट की अपना घर में बना के सामने रख सकते हैं, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद बनी रहे। तो ये बेसिकली कुछ शॉर्टकट कीज़ बनाई गई हैं। कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, आल्ट प्लस ई एडिट करने के लिए, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करने के लिए, ऑल्ट एफ फाइल के लिए, कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, बैक करने के लिए, कंट्रोल वाई होता है रीडू करने के लिए, कंट्रोल बी पेस्ट, कंट्रोल आर डी आपको इस तरह से शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर दी गई हैं। और शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं। कंट्रोल शो शॉर्टकट लिस्ट, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से कुछ कीज़ हैं, इनको आप लोग नोट कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की है और आपका अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। और एक्सेल वगैरह से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं, जो बेसिकली यूज़ होती हैं एक्सेल हमारे वर्ड में और पावर पॉइंट में, उनसे भी शॉर्टकट कीज़ को पूछी जाती हैं। कम से कम 50 क्वेश्चन अगर आपके शॉर्टकट की से ही निकल जाते हैं। सब सेम वैसे ही है, कंट्रोल एक्स से कंट्रोल सी क्या होता है सब मैं डिटेल में आपको दिया हुआ है एकदम। कंट्रोल ओ से ओपन वर्क स्पेस है, कंट्रोल से न्यू फाइल है, पूरा आपको एक्सेल शीट में जो भी शॉर्टकट की यूज़ होती हैं। शॉर्टकट इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप मान लीजिए आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं, आपसे टेस्ट लिया जा रहा है या आपसे कोई प्रोजेक्ट या प्रोटोकॉल बनवाया जा रहा है, तो वहाँ पे अगर आप शॉर्टकट की जानते हो तो आप आगे वाले बंदे से तेज़ काम कर सकते हैं। तो इसलिए शॉर्टकट कीज़ आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी योगदान रहता है कंप्यूटर में। तो ये इसको आप याद रखें हमेशा के लिए, या चार्ट बना कर सामने टांग सकते हैं। ये कुछ और इस तरह की शॉर्टकट कीज़ है। अभी आपको कुछ डिफरेंट टाइप की शॉर्टकट कीज़ दिखाते हैं, उनका कैसे यूज़ करते हैं वही बताएंगे। फिलहाल आप उनको नोट कर लें कहीं पे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये विंडोज़ 7 की शॉर्टकट कीज़ है। जैसे मान लीजिए आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है शॉर्टकट कीज़ के लिए, तो देखिए विंडो ई शो कर रहा है ओपन, तो विंडो ई दबाएंगे तो आप माई कंप्यूटर खोल सकते हैं। अब आप इसको नीचे करना चाहते हैं, तो मान लीजिए इस पर आप माउस नहीं चल रहा है, तब आप इसको कैसे नीचे करेंगे। तो इसका सिंपली है, विंडो दबा कर डी दबा देंगे तो सब कुछ आपका डेस्कटॉप से नीचे आएगा। फिर आप विंडो दबा कर डी दबा देंगे तो ये फिर से वहीं पे ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से ये विंडोज़ अगर आपको लॉक करना है अपना कंप्यूटर और पासवर्ड जैसे आता है, तो यहाँ पे आप लोग लॉक भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोई कंप्यूटर शो नहीं पाएगा। इसी तरह से कंट्रोल आल्ट डिलीट होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कंप्यूटर हैंग कर गया है, तो यहाँ से आप जाके टास्क मैनेजर खोल के प्रोग्राम आप कैंसिल कर सकते हैं। ये तो बेसिकली शॉर्टकट कीज़ हैं, आपको बहुत आनी चाहिए। कुछ और शॉर्टकट कीज़ अभी आपको बताते हैं। जैसे देखिए, अगर आपने ग्राफिक्स कार्ड पढ़ा है तभी ये काम करती है, तो विंडो दबाएंगे और टैब बटन दबाएंगे तब देखिए क्या होता है। तो इस तरह से आपका 3D लुक में आपका कंप्यूटर शो होगा। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। अभी आपको और शॉर्टकट कीज़ बताते हैं। कंट्रोल आल्ट तो ये देखिए एक शॉर्टकट कीज़ ये है, आल्ट दबा के टैब बटन दबाना है, तो इससे आप आराम से जितने भी प्रोग्राम खुले हुए हैं उनको टैप कर सकते हैं। आपको टैब दबाते रहना है, आल्ट प्रेस करके जिस पे जाएँ उस पर आप यहीं से आसानी से जा सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ थी। एक शॉर्टकट कीज़ और है, अभी आपको बताते हैं। तो ये देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें अब ये बना हुआ आ रहा है और इसमें आराम से आप माउस से प्रेस कर सकते हो, उस पर एंटर करके ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या था, कंट्रोल ऑल्ट दोनों दबा के टैब बटन दबाने की छोड़ देना था आपको। तो ये आपके सामने स्क्रीन बनी रहेगी शॉर्टकट की, इससे आप कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। कुछ और शॉर्टकट कीज़ हैं, उनको भी जान लेंगे हम बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।